नमस्कार। तो भारतीय शेयर बाजार में एक और जबरदस्त हफ्ता बीता। चलिए फटाफट समझते हैं उन बड़ी खबरों और ट्रेंड्स को जिन्होंने इस हफ्ते बाजार को एक नई दिशा दी। तो इस हफ्ते बाजार का मूड कैसा रहा? काफी मजबूत। निफ्टी 50 में 1.5% की शानदार बढ़त देखने को मिली और शुक्रवार 12 सितंबर को ये 25,114 के लेवल पर बंद हुआ। और कमाल की बात यह है कि ये बढ़त तब आई जब दुनिया भर के बाजारों में टेंशन का माहौल था। ये दिखाता है कि हमारा बाजार अंदर से कितना मजबूत और लचीला है। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस हफ्ते के बड़े नंबर्स पर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, दोनों ही बड़े इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी अच्छी खासी बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए। अलग अलग सेक्टर्स में अच्छी तेजी और लगातार आ रहे निवेश ने बाजार को ये सपोर्ट दिया। तो ये बढ़त आई कहाँ से? कौन से सेक्टर्स थे इस हफ्ते के स्टार? चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं एक टेक जायंट से। इस हफ्ते आईटी सेक्टर में जो रौनक दिखी उसके पीछे एक बड़ा नाम है इन्फोसिस। कंपनी ने एक बहुत बड़े शेयर बायबैक का ऐलान किया, जो ये दिखाता है कि कंपनी को अपने ही भविष्य पर कितना जबरदस्त भरोसा है। और ये रकम देखिए, 18,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतना बड़ा बायबैक शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ा तोहफा है। अच्छा, सिर्फ आईटी ही नहीं, एक और सेक्टर था जो इस हफ्ते खूब चमका, वो है एक्वाकल्चर। अमेरिका में मार्केट सुधरने और एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ने से झींगा स्टॉक में जोरदार तेजी आई। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शन की। कहाँ क्या डील हुई, किसने पैसा लगाया, जिसने इस हफ्ते बाजार में खूब सुर्खियां बटोरी। प्राइमरी मार्केट यानी आईपीओ मार्केट का तो हाल ही कुछ और था। सच कहें तो इस हफ्ते यहां आग लगी हुई थी। नई कंपनियों के लिए इन्वेस्टर्स में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1.22 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ 3 हालिया आईपीओज के लिए आई कुल बोलियों की कीमत है, जिसमें अर्बन कंपनी और एफ्लोआर रेलटेक जैसे नाम शामिल हैं। और ये क्रेज कितना जबरदस्त था, ये चार्ट साफ दिखा रहा है। एयरफ्लोआ रेलटेक जैसा इशू 43 गुना भरा और कुछ आईपीओस तो 100 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हुए। मतलब खरीदने वालों की लाइन लगी हुई थी। एक और स्टॉक जो भागा वो था हिंदुस्तान कॉपर। शेयर में सीधे 11% का उछाल। वजह, कंपनी ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए के बड़े निवेश यानी कैपेक्स का ऐलान किया। लेकिन देखिए, बाजार हमेशा सीधी चाल नहीं चलता। प्रीमियर एनर्जीज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 300% से ज्यादा बढ़ा, फिर भी शेयर नीचे आ गया। यही तो बाजार की खासियत है, हमेशा हैरान करता है। कॉर्पोरेट जगत में और भी कुछ अहम खबरें थी, जैसे कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने अफ्रीका में 618 करोड़ का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। उधर एचएफसीएल को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जमीन मिली तो शेयर 4.4% चढ़ गया। अच्छा, ये तो हुई इस हफ्ते की बात, पर चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। बाजार में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो आने वाले समय में निवेश का पूरा तरीका बदल सकते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 37 मिलियन यानी 3,70,00,000। ये वो नए डीमैट अकाउंट हैं जो सिर्फ वित्तीय वर्ष 24 में खुले हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है युवा पीढ़ी, जो अब बाजार में तेजी से कदम रख रही है। अब बात करते हैं नियमों की। मार्केट रेगुलेटर सेबी बड़ी कंपनियों के लिए पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों में कुछ बड़े बदलाव लाने का सोच रहा है। मतलब कंपनियों में आम जनता की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए, इसके नियम बदल सकते हैं। तो ये जो नया फ्रेमवर्क है, ये कंपनी के साइज यानी मार्केट कैप पर आधारित है। इससे चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी और कंपनियों को नियम मानने के लिए अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। तो इन सारी बातों के बाद सवाल ये उठता है कि आगे क्या, बाजार यहाँ से किस तरफ जाएगा। चलिए कुछ पूर्वानुमानों और चुनौतियों पर नजर डालते हैं। तो यहाँ दो अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जैसे एक्सपर्ट्स निफ्टी के लिए बुलिश हैं। उनका मानना है कि यहाँ से 14% की तेजी आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एक चिंता भी है, और वो है रुपये को लेकर। एफपीआई आउटफ्लो और ट्रेड विवादों के चलते रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकता है। तो सवाल यही है कि एक तरफ बाजार में लाखों नए निवेशक आ रहे हैं, बाजार खुद भी काफी मजबूत दिख रहा है, तो क्या ये मौके आने वाले जोखिमों पर भारी पड़ेंगे? ये सवाल हमें आने वाले महीनों के लिए सोचने पर मजबूर करता है। और इसी के साथ हम इस हफ्ते की बाजार समीक्षा को समाप्त करते हैं।